He love me, he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. He love me, he put no one above me. These bitches wanna judge me, but I don't care. Looking back on the boys that I dated, all the popular boys overrated. Give me brains, money bags if he's ancient. I'm a young lady taking donations. CEO might take me on trips. Pack a suit, might have a few shifts. Love a waitress chasing them tips, but I'm an escort counting his chips. Got a lot, bitch. On a yacht, bitch. In the tropics. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. He love me, he put no one above me. These bitches wanna judge me, but I don't care. Other girls hang around for some cheap wine. Used to think I was down, but I do mine. It's really climb, but for me, love is really blind. Only wanna love with the card, never decline. Never had no complications, and the terms stay clear as my skin. Caviar in the yard for the win. Which car do I take for a spin? Got my new hips and my new tits. Hello guys, welcome back to my channel BTS Love Story FF and Explain guys। आज मैं आप लोगों के साथ माय सीक्रेट हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अब हम इसे देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आफ्टर सम डेज युनवो और युनवो की सारी फैमिली जिमिन के घर आती है और साथ ही सुबिन की भी फैमिली जिमिन की तरफ आती है। वो सब लोग डिनर पर आते हैं। सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी युनवो की मॉम कहती हैं, मिस्टर पार्क हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो मिस्टर पार्क कहते हैं, जी बोलें। हम चाहते हैं कि हम जिमिन को अपना हम उसको अपना सन इन लॉ बना लें। ये बात सुनकर जिमिन जो शॉक्ड हो जाता है, वो पानी पी रहा था, उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। सब शॉक्ड होकर जिमिन की तरफ देखने जाते हैं। जिमिन वहाँ पर ही सेंसलेस हो जाता है। जिमिन तुम्हें क्या हुआ बेटा? इतना कहकर वो सब जो फ़ौरन उठकर जिमिन के पास जाते हैं। फिर सुबिन कहता है, उनको तुम डॉक्टर को कॉल करो, हम जिमिन को रूम में लेकर चलते हैं। इतना कहकर वो जिमिन को रूम में ले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो उसे चेक करने लगते हैं जिमिन को। मिस्टर पार्क कंग्रेचुलेशंस, ये प्रेग्नेंट हैं, वो भी 1 वीक। सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्या? नहीं डॉक्टर, आपको गलत फहमी हुई होगी, आप दोबारा से चेक करें, आपको गलत लगा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। क्या इसकी शादी नहीं हुई? लेकिन बेबी प्रेग्नेंट है। आप लोग चाहते हैं तो आप कहीं और से इसको चेक करवा सकते हैं, लेकिन ये प्रेग्नेंट है। आई एम 100% श्योर। और आप जानते हैं मैं कहाँ से डिग्री हासिल करके आया हूँ। इसमें गलती आपकी है, मेरी नहीं। मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जिमिन तो अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है। वो सबको अपनी तरफ ऐसे देख शॉक्ड हो जाता है और वो बेड से उठकर बैठ जाता है। हाँ, शुक्र है हम टाइम से बच गए। हमें ये पहले ही पता चल गया कि कैसे का है। वैसे भाई मैं सोच रहा था कि अगर जिमिन ऐसे का है तो उसकी सिस्टर कैसे की होगी। पता नहीं आपने उससे कैसे शादी कर ली है। क्या मतलब है वो? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जिमिन तुम कहाँ पर अपना मुँह काला कर आए हो? तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुनकर जिमिन शॉक्ड हो जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी वो खुश हो या सैड हो। पता नहीं, शुक्र है मैं बच गया। मैं टाइम से ही बच गया। जो हमें टाइम से पता चल गया कि तुम ऐसे के हो। सब कुछ छोड़ो जिमिन, तुम रेडी हो जाओ। हम अभी इस वक्त हॉस्पिटल जाएंगे और तुम्हारा अबॉर्शन करवाएंगे। डैड आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं ख़त्म कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो कि हम
ये गंद, ये जो तुम पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए हो, इसे हम संभाल लेंगे। वो मैं और मेरे डैड बात कर रहे हैं, तुम दरम्यान में मत बोलो। क्यों ना बोलो, हाँ बोलो, कज़न हो तुम मेरे। और पता नहीं तुम किसके साथ ये, मुझे तो कहते हुए शर्म आ गया और तुम घर भी आए हो। ये बात सुनकर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। वो जाकर अनमो के मुंह पर जोरदार स्लैप मारता है, जिससे अनमो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वापस जिमिन को स्लैप करने ही वाला था, तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। डोंट टच माई हस्बैंड, अंडरस्टैंड? और मेरा बेबी है ये। मिस्टर मिन, आप? हाँ मैं। किसकी हिम्मत है मेरे हस्बैंड पर उंगली उठाने की? मैं जान ले लूँगा उसकी। आपका हस्बैंड? क्या मतलब ये डैड? आई एम सॉरी, डैड नहीं अंकल। मुझे मेरे डैड ने, मैंने अपने डैड मतलब अपने पेरेंट्स की मर्जी से। जिमिन तुम शादी कैसे कर सकते हो? उतनी देर में ही वहाँ पर मिस्टर होप बोलता है, वेलकम मिस्टर होप, आपने मेरे साथ धोखा किया है। वो तो बच्चा था, आप उसको अपनी बातों में लाकर उसके साथ उसकी शादी करवा सकते हैं, लेकिन मेरे क्या? आपने मेरे बच्चे की मुझसे पूछे बगैर शादी कैसे करवाई? एक्सक्यूज़ मी अंकल, वो मेरे फादर हैं, वो जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं। बेटा वो तुम्हारा फादर नहीं है, तुम्हारा फादर मैं हूँ। आप मेरे फादर हैं, लेकिन मैं तो आपके लिए सिर्फ एक बर्डन था ना। आपने मुझे बर्डन समझ के उन्हें दे दिया। उन्होंने मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार किया, शायद इतना प्यार आप भी मुझे मत दे पाते जितना उन्होंने मुझे दिया है। जब आपने उनको मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो फिर उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरी शादी करवा पाएँ। इतनी देर में वहाँ पर भी आ जाता है। जिमिन, मेरा ख्याल है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए गुस्सा अभी इतना ठीक नहीं होगा। चलो तुम मेरे साथ। रुको जिमिन, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे सन हो। अंकल, जिमिन कुछ कहता है, उससे पहले ही यूंगी कहता है, वो मेरा हस्बैंड है और अब उस पर मेरा हक है, आप उसे रोक नहीं सकते। मिस्टर होप, आपको तो मैं देख लूँगा। क्या देखेंगे आप उन्हें? डैड है वो मेरे अंकल, उन्हें देखने से पहले मुझे देख लीजिएगा और दूर रहिएगा उनसे। इतना कहकर जिमिन होप के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। चले डैड यहाँ से, यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। इतना कहकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब आपको फ्लैशबैक्स में आ जाता है, मतलब कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जिमिन की शादी किस तरह से हुई थी। जेहोप एक दिन अपनी इम्पोर्टेंट फाइल अपने मेंशन ही छोड़ गया था। इसे देखकर जिमिन कहता है, मॉम मैं डैड को उनकी फाइल देकर आता हूँ। ओके बेटा, केयरफुली जाना। उसके बाद वो होप के पास जाता है उसे फाइल देने। वहाँ पर यूंगी जिमिन को देखता है तो वो जिमिन से फाइल करना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम डेज यूंगी जेहब के घर आता है और उनसे जिमिन की और अपनी शादी के बारे में बात करता है। तो जेहब कहता है, वो मेरा सन नहीं है, मैंने इसे अडॉप्ट किया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो मेरा सन होता तो मैं आप जैसे अच्छे इंसान के साथ उसकी शादी क्यों नहीं करवाता। ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो जेहब से कहता है कि डैड मैं आपका सन हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, आप जहाँ चाहेंगे आप वहाँ मेरी शादी कर पाएंगे और मैं इस शादी से खुश हूँ, मैं ये शादी खुद करना चाहता हूँ। उसके बाद मिस्टर होप जिमिन की शादी करवा देते हैं। पर यूंगी ने बोला था कि हम अपनी शादी को अभी सीक्रेट रखें क्योंकि जिमिन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया है, इसलिए इनकी इस तरह शादी हुई। और उस दिन जो मिस्टर होप को कह रहा था वो भी यूंगी था। उसके बाद क्या होता है हम आपको बताते हैं। उस दिन गुस्से में यूंगी जिमिन को लेकर अपने मेंशन वापस आ गया था। यूंगी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? क्यों लेकर आया हूँ? तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? जिमिन, तुम 2 साल के बच्चे नहीं हो, तुम्हें हर बात बतानी पड़े। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि मुझे इस बात से कितना ज़्यादा गुस्सा आता है जब तुम्हें कोई टच करता है। और तुम उसके साथ क्या करने वाले थे? वो जस्ट मैं ऐसे ही बोलो क्या? जिमिन चुप करके नीचे देखने लगता है। वो आप शर्ट मत करें, विया जंग यूंग में से कुछ सुन लेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, वो दोनों घर नहीं है। तुम बार बार ये बात भूल जाते हो ना कि तुम किसके हो। आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम किसके हो। इतना कहकर
यूंगी जिमिन को किस करने लगता है और उसे किस करते हुए काउच पर ले जाता है, उसे हार्शली काउच पर पुश कर देता है। फिर वो हार्शली उसे किस करने लगता है। किस करते हुए वो उसके लिप्स पर बैट करने लगता है। वो अपनी टांग जिमिन के मुंह में स्लाइड करना चाहता था, लेकिन जिमिन ये करने की बिल्कुल भी यूंगी की तरफ नहीं दे रहा था, जिससे यूंगी को गुस्सा जाता है और वो अपना हाथ जिमिन के प्राइवेट पार्ट की तरफ लेकर जाता है और उसे बहुत हार्डली रफ करता है, जिससे जिमिन अपना माउथ ओपन कर देता है। यह देखकर यूंगी स्माइल करता है और वो अपनी टंग जिमिन के मुंह में स्लाइड कर देता है और वो जिमिन के माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। आफ्टर 15 मिनट यूंगी नोट करता है कि जिमिन को ब्रेक लेने में इशू हो रहा है, इसलिए यूंगी स्लोली किसको ब्रेक कर देता है और वो जिमिन की नेक पर बैक किसेस करने लगता है और साथ ही साथ उसे हिकीज भी देने लगता है। जिमिन हैवीली ब्रेक ले रहा था और वो मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ यूंगी ऐसा मत करें, जस्ट कीप क्वाइट यू स्लट। ये सुनकर जिमिन तो शॉक्ड हो जाता है। आज रात तुम, और वो उसकी नेक पर बैक किसेस करने लगता है। उसकी नेक पर किसेस करते हुए उसकी शर्ट को रिमूव कर देता है। उसके बाद वो उसकी निपल्स को अपने माउथ में लेकर सक और लिक करने लगता है। वहाँ पर भी हिकीज देने लगता है, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। जिमिन से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक आने वाला है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।